सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय एमजीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड में मैं मोहित कुमार दुबे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण है। इस अवसर पर मैं आज एक प्रश्न मंच प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। स्वामी जी के चरणों में नमन। विद्यार्थियों के लिए आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्वामी जी के पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त। विद्यार्थियों के लिए आज का दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विद्यार्थियों के लिए आज का तीसरा क्वेश्चन, भगिनी निवेदिता की स्वामी विवेकानंद से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि भगिनी निवेदिता, जिनको वो सिस्टर कहते थे, उनसे विवेकानंद जी की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन। विद्यार्थियों के लिए आज का चौथा प्रश्न है, वह कौन सा प्रश्न था जो स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में पूछा था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या आपने भगवान को देखा है? जी हाँ, यही प्रश्न विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से पूछा था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगला प्रश्न विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे, किस खेल में स्वामी विवेकानंद ने प्रथम पुरस्कार और एक रजत तितली जीती? स्वामी जी को बचपन से ही बॉक्सिंग का बहुत शौक था, तो स्वामी जी ने प्रथम पुरस्कार बॉक्सिंग के खेल में जीता था। आज का छठवां प्रश्न है, द मास्टर एज आई सा हिम किसके द्वारा लिखा गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि द मास्टर एज आई सा हिम भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखा गया था, अतः इसका सही उत्तर होगा भगिनी निवेदिता। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी सदानंद को उनके द्वारा मिशन क्या सौंपा गया था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रिय शिष्य स्वामी सदानंद को भारत और विश्व का आध्यात्मिक उत्थान का मिशन सौंपा था, अतः इसका सही उत्तर होगा भारत और विश्व का आध्यात्मिक उत्थान। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे, श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि केशव के पास महानता का एक लक्षण है जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया है, तो नरेंद्र के पास पूरी तरह से ऐसे कितने लक्षण हैं? तो विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण ने कहा था, यदि केशव के पास एक लक्षण है तो नरेंद्र जी के पास ऐसे 18 लक्षण हैं, अतः इसका सही उत्तर होगा 18। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए विवेकानंद का क्या संदेश था? यानी विवेकानंद जी युवाओं को क्या कहकर संबोधित करते थे? उनका ये संदेश था कि युवा जो है देश की सामर्थ्य है, मतलब स्ट्रेंथ है, ताकत है, अतः विवेकानंद ने युवाओं को ताकत नाम देकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है इसका, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद के भाषण का मुख्य विषय क्या था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं।
विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि विश्व धर्म संसद में विवेकानंद के भाषण का मूल विषय था धार्मिक सहिष्णुता। अगला प्रश्न विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, स्वामी जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी जी को विवेकानंद नाम खेतरी के महाराज ने दिया था। यानी विवेकानंद जी का नाम नहीं था, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। और इन्हें आज हम जो बोलते हैं विवेकानंद, ये नाम संबोधन का श्रेय खेतरी के महाराज को जाता है। विद्यार्थियों के लिए आज का 12वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की थी। विद्यार्थियों के लिए आज का 13वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की? विद्यार्थियों के लिए बताना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना 9 दिसंबर 1898 में की थी। विद्यार्थियों के लिए आज का 14वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आदर्श क्या थे? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद के आदर्श पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चय था। यानी इसका उत्तर सही होगा लास्ट का, पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चय। विद्यार्थियों के लिए आज का 15वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का आदर्श क्या है? विद्यार्थियों बताना चाहेंगे रामकृष्ण मिशन का आदर्श आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, यानी कि जगत हित में कार्य करना यही मोक्ष है, यही उनके आदर्श वाक्य थे। विद्यार्थियों को लिए अगला 16वां प्रश्न है, मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने खुद लिखी थी, अतः इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों के लिए आज का 17वां प्रश्न है, अमेरिका की दूसरी यात्रा पर विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस जगह की? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और बोस्टन। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। विद्यार्थियों के लिए आज का 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी थीम जो है वो यही थी कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। जी हाँ, 2025 के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। विद्यार्थियों के लिए 19वां प्रश्न है, 1899 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रतिपादित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक बंगाली पत्रिका शुरू की, इसका नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं विद्यार्थियों बताना चाहूंगा कि इसका सही उत्तर होगा उद्बोधन। जी हाँ, बंगाली पत्रिका जो शुरू की थी इसका सही नाम है उद्बोधन। विद्यार्थियों के लिए अब इसका अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस को युवा दिवस मनाने के लिए जो निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया वो किस वर्ष लिया है? विद्यार्थियों के लिए इसके ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। इसका सही उत्तर होगा 1984 में इसका निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर इसे हमेशा के लिए युवा दिवस मनाया जाए, यह निर्णय इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न,
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। 22वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका किसने भेजा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा अजीत सिंह। अजीत सिंह ने ही भारत का लीडरशिप करने के लिए विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा था। अगला 23वां प्रश्न है, अंततः स्वामी विवेकानंद की विश्व धर्म संसद में भाग लेने में मदद किसने की थी? आपके ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। अंततः स्वामी विवेकानंद जी की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए मदद प्रोफेसर जे.एच. राइट ने की थी, क्योंकि उनको कोई भी वहां महत्व नहीं दे रहा था। तब राइट जी के माध्यम से उनको मदद मिली और उन्हें विश्व धर्म संसद में बोलने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय दिया गया। अगला प्रश्न है, निकोला टेस्ला ने स्वामी जी के साथ क्या चर्चा की जिसमें वेदांतिक दृष्टिकोण भी शामिल था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा और पदार्थ विषय पर उन्होंने चर्चा की जिसमें वेदांतिक दृष्टिकोण शामिल किया गया था। आज का 25वां और आखिरी प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारत के किस राज्य को पागल खाना कहा था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब, केरल, उड़ीसा और कोलकाता। मैं विद्यार्थियों बताना चाहूंगा कि जब विवेकानंद ने केरल राज्य का परीक्षण किया तो पाया कि केरल राज्य में जातिवाद और छुआछूत की स्थिति बहुत दयनीय थी। अतः उन्होंने केरल राज्य को पागल खाना नाम दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि विद्यार्थियों को मेरे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, उनके माध्यम से उन्हें काफी नॉलेज मिली होगी। इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।